हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री से आज हम पढ़ेंगे क्या? अवशोषण पढ़ेंगे हम। तो अवशोषण, इसके पहले हमने पढ़ा था अधिशोषण। तो जो बच्चे अधिशोषण नहीं जानते, पहले अधिशोषण को पढ़ें और फिर अवशोषण को पढ़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अवशोषण, यानी कि इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और अधिशोषण को क्या कहते थे इंग्लिश में? एडजॉर्प्शन। तो दोनों के स्पेलिंग एकदम आसपास के हैं, बस उसमें अंतर होता है, उसमें डी होता है और यहाँ डी के स्थान पर क्या होता है? बी होता है। तो ये दोनों में अंतर यहाँ पर है स्पेलिंग में। तो अवशोषण क्या होता है? तो अवशोषण हम समझते क्या होता है, जैसे आप क्या होता है, सोखता कागज लेते हैं, सोखता स्पंज लेते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है? पूरी तरीके से क्या होता है, वो ऊपर तो रहता है भी, अंदर तक पूरा जो है पानी उसके चला जाता है। या आप स्याही ले लीजिए, सोखता में डाल दिए, क्या होता है? पूरी तरीके से उसके मतलब अंदर तक, सतह की अपेक्षा उस अंदर तक क्या होता है, उसमें जो है चला जाता है, जो अधिशोष्य होता है। अधिशोष्य हमने बताया था। अधिशोषण जो हम पढ़ रहे हैं, अधिशोषण में दो चीजें होती है, एक अधिशोष्य होता है और दूसरा क्या होता है? अधिशोषक होता है। ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक, मैंने पिछले वीडियो में अधिशोष्य और अधिशोषक के बारे में बढ़िया से बताया है, उसको आप देखें। तो क्या होता है अधिशोषण? कौन सी घटना होती है? वह घटना जिसमें अधिशोषक के स्थूल यानी कि अंदर में प्रवेश कर अधिशोषक के संपूर्ण जालक में फैल जाता है, अवशोषण कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ ले, ये देखिए आपका क्या है, कोई अधिशोषक है। क्या है? अधिशोषक। इसको हम क्या कहते हैं? ये अधिशोषक है। अधिशोषक ऐसा मान लीजिए, ये अधिशोषक मान लीजिए, सपोर्ट दैट मान लीजिए इसको, ये स्पंज है कोई, और इसमें इसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है, इसके अंदर पूरा समान रूप से क्या होता है, अंदर और बाहर भी, सतह पर भी, अंदर भी क्या होता है, ये फैल जाता है, पूरी तरीके से फैल जाता है इसके अंदर तक पानी। आप देखते होंगे पानी तक फैल जाता है ये। तो ये जो है आप क्या हो गया? अधिशोष्य हो गया, जो अंदर की तरफ गया, ये क्या हो गया? अधिशोष्य हो गया। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है? अवशोषण। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। यानी कि जब अधिशोष्य क्या हो, अधिशोषक के अंदर तक प्रवेश कर जाए, तो हम इस घटना को कहते हैं अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण एक प्रकार की क्या है? बल्क घटना है, स्थूल घटना है, एक अंतरंग घटना होती है, जिसमें अधिशोष्य जो होता है, अधिशोषक के पूरे क्रिस्टल जालक में क्या होता है, समान रूप से जाकर फैल जाता है। मतलब ये ऊपर और नीचे सभी जगह क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, समान होती है। लेकिन हमने आपको अधिशोषण में क्या बताया था? अधिशोषण में ये आपका क्या है? अधिशोषक है। अधिशोषक में हमने आपको बताया था, यहाँ अधिशोषण में मैं बताया था कि अंदर नहीं प्रवेश करता है, बल्कि क्या होता है, इसकी सतह पर क्या होता है, केवल चिपकता है। कौन आकर चिपकता है? अधिशोष्य। आदि जो शोष्य होता है, ये क्या होता है, अधिशोषक की केवल सतह पर आकर क्या होता है, ऊपरी सतह पर चिपकता है। इसलिए ये क्या होती है, एक पृष्ठीय, एक सतही घटना होती है। इसको हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन यानी कि ये अधिशोषण की घटना है। तो अधिशोषण की घटना में अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोष्य आते हैं, केवल उसकी सतह पर, उसके पृष्ठ पर आकर क्या होते हैं, चिपकते हैं, और जो भी सांद्रण में परिवर्तन होता है वो इसकी सतह पर होता है, ना कि इस स्थूल में, ना कि इस अंतरंग भाग में होता है। तो ये घटना जो कहलाती है, जो सतह पर आकर चिपकती है, अधिशोषक के कोई अन्य पदार्थ आकर चिपकते हैं, तो ये अधिशोषण घटना कहलाती है। और इसमें हमने आपको बताया था, जो अधिशोषक होता है, अधिशोषक के पूरे अभ्यंतर में, पूरे इसके अंदर तक जो होता है, पूरे इसके स्थूल तक क्या होता है, अधिशोष्य पदार्थ जाकर अंदर चला जाता है।
तो एग्जाम्पल हमें होता है जैसे कपड़ा आप भिगो लीजिए पानी में, तो क्या होगा, पूरे कपड़े के रेसे रेसे तक क्या होता है, अंदर तक भी पहुंच जाता है, तो ये अवशोषण की घटना होती है। या स्पंज आपने लिया, पानी में डाला, पूरी तरीके से उसमें अंदर चला गया, अधिशोषण की क्या होता है, अवशोषण की घटना होती है। या अमोनिया जो है जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण, या कैल्शियम अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्प का अवशोषण, ये सब क्या कहलाता है, अवशोषण की घटना होती है। तो ये देखिए हमने बताया, ये आपको समझा दिया अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। ये अधिशोषण, ये अवशोषण। अवशोषण के बारे में हमने डिटेल आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो हमने क्या बताया, वह घटना जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक, वह घटना जिसमें अधिशोषक के स्थूल यानी कि अंदर में प्रवेश कर, अंदर में प्रवेश कर अधिशोषक के संपूर्ण जालक में, इसके पूरे संपूर्ण जालक में क्या होता है, फैल जाता है, अवशोषण कहलाता है। लेकिन अधिशोषण में केवल इसकी सतह पर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, यह हमने फिगर बना दिया। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण। तो जल द्वारा जब अमोनिया का अवशोषण होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बनता है। तो यहाँ अमोनिया और जल यानी कि जल ने अमोनिया को क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया और क्या बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। स्टार्च द्वारा आयोडीन का क्या होता है, अवशोषण होता है। सोखता कागज यानी कि स्पंज के द्वारा क्या होता है, जल या स्याही का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके कुछ अवशोषण की घटनाओं के एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ दिया। अब आइए हम समझते हैं, अधिशोषण हमने पहले पढ़ रखा है और अधिशोषण हमने पहले पढ़ रखा है और अवशोषण आज हमने जान लिया क्या होता है। तो याद रहे, अवशोषण जो होता है अंतरंग घटना होता है, स्थूल घटना होता है, और अधिशोषण जो होता है एक सतहीय घटना, केवल पृष्ठीय घटना होती है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। बहुत आसानी से अंतर है हमने दिया है, यहाँ पर लिखा है नोट्स के रूप में, तो आप इसको केवल समझें। देखिए पहला क्या हमने बताया, जो आपका अधिशोषण होता है, अधिशोषण यानी कि यह एक यानी कि अधिशोषण एक सतही या पृष्ठीय घटना है जो केवल अधिशोषक की सतह पर होता है। बताया ना, अधिशोषक की क्या होता है, केवल सतह पर होता है। और हमने आपको बताया था अधिशोषक जो आपके होते हैं, अधिशोषक का कार्य केवल ठोस और द्रव ही करते हैं, और जबकि अधिशोष्य जो होते हैं वो ठोस द्रव गैस किसी अवस्था में हो सकते हैं। तो ये है आपका पहला है। तो अधिशोषण एक सतही घटना या पृष्ठीय घटना जो केवल अधिशोषक की सतह पर होता है, और जबकि अवशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या है, एक स्थूल घटना है, स्थूल या कह सकते हैं अंतरंग घटना है, यानी कि आंतरिक घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में यानी कि पूरे पदार्थ में, हमने बताया ये पूरे पदार्थ में क्या होता है, संपूर्ण रूप से एक समान रूप से क्या होता है, जाकर फैल जाता है, उसमें समान रूप से होता है ये, यानी समान रूप से उसके क्रिस्टल जालक में फैला होता है, जैसा यहाँ की फिगर में आप देख रहे हैं। दूसरा देखिए अंतर क्या है, यह इस क्रिया में अधिशोषक की सतह पर सांद्रण अधिक होता है। तो अधिशोषण में क्या होता है, देखिए केवल अधिशोषण की सतह पर क्या होता है, सांद्रण यहाँ पर अधिक आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले सांद्रण कम था, यहाँ पर सांद्रण क्या होगा, ये। तो अधिशोषण प्रक्रिया में सांद्रण में चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। पहले सांद्रण नहीं था, इसके ऊपर सांद्रण क्या हो गया, ज्यादा होता है यहाँ पर। तो इस क्रिया में अधिशोषक की सतह पर सांद्रण अधिक होता है। यहाँ क्या है, इस क्रिया में या इस प्रक्रिया में अधिशोष की, इस क्रिया या प्रक्रिया आप यहाँ कर लीजिए चाहे तो ठीक रहेगा। इस प्रक्रिया में यहाँ भी आप प्रक्रिया ही कर लीजिए, यहाँ आप प्रक्रिया ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में अधिशोषक की सतह पर सांद्रण अधिक होता है। इस प्रक्रिया में अधिशोष की सांद्रता सभी जगह क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, समान, पूरी तरीके से फैल जाता है, यहाँ केवल ऊपर की तरफ होता है। तीसरा अंतर समझे आप, तीसरा अंतर क्या है, अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र दर से होती है। जो अधिशोषण की दर होती है ये पहले क्या होती है, ऊपर की तरफ जाकर चिपकता है, पहले बहुत तेजी के साथ जो है ये होती है, एक तीव्र दर से होती है, तीव्र गति से होती है, फिर धीरे धीरे होती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे होती है, और साम्य स्थापित होने तक, जब तक साम्य स्थापित नहीं हो जाता है तब तक ये धीरे धीरे क्या होती है, घटती रहती है अधिशोषण की घटना। जबकि
यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया में जब तक ये मतलब अवशोषण की प्रक्रिया चलेगी, संपूर्ण प्रक्रिया में अवशोषण दर समान रहती है और शाम में जल्दी से इसमें स्थापित होता है। जैसे आपने सोखता कागज इसको ले लिया, पानी में डाल दिया, क्या हो गया, तुरंत क्या हो गया, अंदर तक पहुंच गया जल्दी से, पूरी तरीके से। तो बहुत जल्दी होती है, ये बहुत जल्दी होती है और शाम में जल्दी से इसमें स्थापित होती है और समान रूप से जो है फैल जाती है चारों तरफ। तीसरा अंतर समझे, चौथा अंतर देखें, सॉरी चौथा अंतर है, यह एक उष्माक्षेपीय क्रिया। याद है अधिशोषण की जो घटना होती है, अधिशोषण पहले इसका टेम्परेचर इसकी सतह का कुछ होता है, लेकिन जब चिपक जाता है तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। अधिशोषण मतलब हमेशा क्या होती है, इस प्रक्रिया में क्या होती है, याद है अधिशोषण में हमेशा उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। हमेशा निकाय के ताप में क्या होती है, यहाँ कमी होती है यहाँ पर। तो यह उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, प्रक्रम है। तो अधिशोषण जो आपका क्या होता है, हमेशा याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिशोषण हमेशा क्या होता है, उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ये क्या होता है, इसमें उष्मा का कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें उष्मा का कोई भी सार्थक परिवर्तन नहीं होता कि इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है अथवा अवशोषित होती है, अर्थात इसमें कुछ भी नहीं होता है। लास्ट है तीसरा, पांचवा देखते हैं हम, यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो अधिशोषण जो होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि इसको हम बड़े आसानी से आकर कोई जैसे धूल मिट्टी आदि के इसके ऊपर सतह पर आकर चिपक गया, जैसे गाड़ी है या आपका मेज है उसके ऊपर आकर धूल आदि जमा हो जाते हैं, अधिशोषण हो गया, बड़े आराम से उसको क्या करते हैं, हम हटा सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती, झाड़ दिए फूंक दिए तो क्या होगा, वो आराम से हट जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यह उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ये अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, और यह क्या होता है, अवशोषण जो होता है आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह ताप व दाब पर निर्भर करती है। अधिशोषण की जो घटना होती है ये ताप और दाब पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घट जाता है, और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ जाता है, और यह ताप या दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो अवशोषण जो होता है ये ताप दाब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ अधिशोषण में ताप और दाब का लेना देना है। ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जो उसके ऊपर सतह पर चिपके हैं वो क्या होगा, वहां से आपका क्या होगा, वो अणु क्या होंगे, उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी और यहाँ से वो हट जाएंगे। और दाब अगर बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर क्या होते हैं, उसकी सतह पर और भी क्या होंगे, आकर अणु चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर ताप और दाब पर ये डिपेंड करती है। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होती है, घटती है, और दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। ये याद है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जो फैक्टर बताएंगे आपको, वहाँ आपको ताप और दाब के बारे में ग्राफ के द्वारा भी हम स्पष्ट करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से ताप बढ़ाने या घटाने पर, तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है, ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है, और दाब आप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, दाब घटाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। तो इस बारे पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आज हमने आपको बताया अवशोषण और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर आज हमने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।